माँ से बताओ तो कहाँ गई थी? तो माँ ने कहा कन्हैया जो है ना आज रास रचा रहा है। और भोले बाबा ने जैसे रास शब्द का अर्थ सुना कहा हम भी चले हमको भी ले चलो। अच्छा ये बताओ रास माने क्या होता है? रास माने डांडिया का डांस है नहीं कि चलो घर से चलो पंडित जी वहां नाच कूद करेंगे। ये रास का अर्थ बिल्कुल गलत है। अच्छा किया भी क्या जाए, आज लोग उसी को पर उतारू। रास शब्द जो है ना रास पंचाध्यायी वो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, प्राण उसको कहते हैं। अब बताओ इतने अनमोल ग्रंथ के प्राण को हम डांडिया का डांस मान लें, ये हमारी आपकी मूर्खता है कि नहीं? तो रास माने होता मैंने तो बात बता था, आपको भी बता दे रहा है। रास का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसी को रास कहते हैं। गोपियां जब मिले ना तो अपनी आत्मा के साथ गोविंद से मिली। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। इसलिए आज भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। कहा अच्छा का कुछ भी करो पर मुझे जो है नर से नारी बनाओ। मैया ने कहा तुम्हारा वहां कोई काम नहीं, का कुछ भी करो चाहे जैसे करो पर मुझको जरूर ले चलो। आज बार बार जिद किया और जिद करने के बाद क्या किया तो मैया ने कहा ठीक है मैं प्रयास कर रही हूं। आज बाबा भोलेनाथ का ऐसा दिव्य श्रृंगार हुआ और मैया ने कहा सुनो चल तो रहे हो और कहीं पल्लू नीचे न कर भी बताया जरा। अब बहुत धीरे धीरे चलो। भोले बाबा ने क्या किया, घूंघट डालना चाहिए इतना इतना लंबा घूंघट डाल ताकि आगे से कुछ दिखावे ना पड़े। आज इतना लंबा घूंघट डाल करके आज भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ और श्रृंगार करके आज बाबा भोलेनाथ जो है ना आज अपनी ऊंचाई कैलाश को छोड़ करके चल पड़े। तो संत जन लिख रहे हैं एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी और पति भी मना के हारी ना माने पुरानी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में मारी हमें दिखाओ हरी रास में आ गए हैं, और रास में आ गए हैं। बन
के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करे थी ब्रज की नारी, हंसी करे थी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा न जाने इस राज में, ऐसा सजा दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना उस ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी के ब्रज की नारी ये आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात, सारी बात। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गारी रास में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। और जब भगवान शंकर जी उस रास में गए, उसी दिन से भगवान का एक और नाम हुआ गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम ओ भोले बाबा तेरे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम।
अरे कहे मोती पुरारी लाखों लाज हमारी रास में आ गोविंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। आज बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, एक लंबा सा पल्लू रखा और भर करके चल पड़े और रास मंच पर जब पहुंची तो कन्हैया ने पूछा, ये बताओ सब तो बगैर घूंघट करके आई, ये कौन का थोड़ा खबर लगा। सब तो बगैर घूंघट, सब तो घूंघट किसी ने नहीं किया, पर ये कौन है जो घूंघट करके आई है, जानकारी लो थोड़ी सी। आज क्या किया, रास मंच पर पहुंचे तो भोले बाबा कहते, मां सुनो, अगर कोई पूछे कौन है तो बता देना कि मेरे पड़ोस की में नई नवेली शादी हुई है और उन्हीं के यहाँ की बहुरिया। अच्छा, आज जब पहुंचे ना तो अभी तो घूंघट एक हाथ से पकड़ा था, अब दोनों हाथ से चबुआ कर पकड़ लिया, कहीं घूंघट खसक न जाए। और ठाकुर जी ने क्या किया, देखा भोले बाबा जैसे बंसी बजाई और सुध बुध भूल गए। लिखते, अरे घूंघट पलट दिया कट में भोलेनाथ शरमाए, भोलेनाथ शरमाए। पलट दिया नटखट भोलेनाथ शरमाए, भोलेनाथ शरमाए। पलट दिया भोलेनाथ शरमाए, भोलेनाथ शरमाए। उसी दिवस से भोले शंकर, उसी दिवस से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए। उसी दिवस से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए। पाला पड़ा है देखो आज नंदलाल से, पाला पड़ा है देखो आज नंदलाल से। लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोले निकाल के, भोला बन जाए भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोले घूंघट निकाल के। भोले बाबा 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 भोले घूंघट पलट दिया नटखट में भोलेनाथ नाथ मुस्काए, और उसी दिवस से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाया।
आज देखा भोले बाबा ने सोचा ये मुझे समझ तो पाएंगे नहीं। आज नाचते नाचते आज भोले बाबा के घूंघट पर मारा ठाकुर जी ने हाथ और घूंघट पीछे आ गया। तो ठाकुर जी ने कहा अरे भोले बाबा आना था तो ऐसे ही चले आते, नर से नारी बनने की क्या आवश्यकता थी। कहा प्रभु आपकी लीला तो बड़ी परंपार है। कहा अच्छा। उसी समय एक मोर आया और जब मोर आया भगवान ने उस मोर का उद्धार किया। तभी श्री भगवान का एक नाम पड़ गया, बोली मनमोहन सरकार की जय, गोपेश्वर महाराज की जय। स्वामी शुद्ध भगवान कहते राजन परिचित से राजन। अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा रही कंसवध की। स्वामी शुद्ध भगवान कहने लगे राजन परिचित से राजन, आज ये जो कंस है ना ये दुष्ट है। अच्छा आप लोग बताओ कंस माने क्या होता है? कंस माने कोई बताओ? कंस माने होता है अभिमान। परसों बतलाव शुरू करो खूब कसके भगवान देखा तो बहुत है गा बैठे बैठे। कंस जो है ना, कंस माने होता है अभिमान। कंस की दो पत्नियां, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति माने क्या होता है? अस्थि माने होता जो प्राप्त है वो ठीक है, 10 रुपए ठीक है, नमक रोटी मिलना बढ़िया। प्राप्ति माने होता है जो होते हुए भी 4 लाख है, सुबह 10 लाख की डिमांड, तो उसको कहते हैं प्राप्ति। और वास्तव में सत्य है, हमारी आपकी वासनाएं कभी शांत होने वाली नहीं, क्योंकि हमारी आपकी जो आदत मांगने वाली है ना, सब जाति उजाति भय ममता सब ममता है। इसलिए प्रयास किया करो मांगना ना पड़े, और जो बिना मांगे से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर पंडितों जी का तरह मजबूरी हुई, 4-4 10 दिन का ठेका लेना तो बिना मांगे काम हो तो नहीं चलेगा। बताओ चलेगा? वास्तव में कहा तो गया है, बिना मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती मिले, पर मांगे मिले न भीख। मांगने बगैर मांगने से मोती मिलती, और अगर बार बार मांगा जाए तो भीख भी मिलती। मैं तो ये कहता हूँ संसार से मांगना छोड़ दो। संसार आपको आज 10 रुपया देगा, कल सुबह कह देगा। मांगना है ना तो गोविंद के दरबार में जाओ, गोविंद के चरणों में अर्जी लगाओ, क्योंकि गोविंद के दरबार में एक नहीं हमारे जैसे लाखों दिन भर हाथ फैलाकर झोली फैलाकर मांगा करते हैं। दाता के दरबार में मांगत लाख करोड़, और देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। देने वाला तो केवल गोविंद ही है। इसलिए गोविंद के सामने कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। आज कंस जो है ना अभिमान का प्रतीक है। कंस ने क्या किया? अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि जाओ तुम जाकर के गोकुल चले जाओ, कृष्ण और बलराम को धोखे से ले आओ
और हम उनको यहाँ